जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम हर क्लास में एक न्यू स्टोरी सुनते हैं, तो आज भी हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी। ठीक है, नन्हे भालू मियाँ और मज़ेदार शहद। ठीक है, आप सब रेडी हैं ना? वेरी गुड। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से भालू हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये भालू, है ना? कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक छोटी सी फैमिली, भालू पापा, भालू मम्मा और नन्हे भालू मियाँ की। नन्हे भालू मियाँ की छोटी सी फैमिली है ये, आपको पता है? नन्हे भालू मियाँ जो है वो अपने मम्मा और पापा के साथ एक हरे भरे जंगल में रहते थे। और इनके पापा जो हैं वो बहुत अच्छे थे, तो उनको कभी भी शहद लाने के लिए कोई मुश्किल ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि भाई उनके पापा की शहद की मक्खियों से दोस्ती जो थी, देखिए कितनी फ्रेंडशिप है दोनों में, कितने अच्छे दोस्त हैं ये लोग। शहद की मक्खियाँ दोस्त हैं भाई ये भालू पापा की। ठीक है। और फिर एक दफ़ा जब नन्हे भालू ने इतना सारा शहद देखा तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि भाई खुशी के मारे तो नाचने लगा। देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है ना भालू, कि छोटा सा भालू कितना खुश है कि खुशी के मारे नाच रहा है। और फिर जब मम्मा और पापा ने देखा, इतना मुस्कुरा, इतना मतलब खुश देखा भालू को, तो दोनों मुस्कुराने लगे, मम्मा और पापा। आपको पता है कि नन्हे भालू मियाँ जो हैं अपने मम्मा और बाबा के साथ जंगल की सैर को जाया करते थे। और वहाँ जाकर पता है क्या करते थे? बहुत सारे फूलों को जमा करके लाते थे। देखें कितने सारे फूल पकड़े हुए कि भाई ये सारे मेरे फूल हैं, ये जमा करके लाए हैं भालू मियाँ। और देखें कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स लग रहे हैं ना, कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं। तो ये सब फूलों को जमा करके लाते थे और फिर ये इस दरख्त के नीचे रख देते थे। आपको पता है ये कौन सा दरख्त है? ये उस दरख्त के नीचे फूलों को रखते थे कि जहाँ पर शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था। देखें शहद की मक्खियों का छत्ता है ये, कितनी सारी मक्खियाँ भी हैं, मक्खियाँ यहाँ रहती हैं, ये मक्खियों का घर है। और फिर शहद की मक्खियाँ इन फूलों से रस चूस कर शहद बनाती थीं। और फिर जब शहद तैयार हो जाता था, शहद बना लिया करती थी, तो फिर कहती थी भालू पापा आकर शहद ले जाएं। और फिर भालू पापा जाकर शहद लेकर आ जाते थे। अब जब इतना सारा शहद देखा भालू मियाँ ने, तो भाई उनके तो मज़े ही आ गए। उनके जब मज़े आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दोस्तों की दावत की और खूब मज़े किए। देखिए कितनी सारी चीज़ें खा रहे हैं ना छोटे से भालू। तो इतनी सारी उन्होंने चीज़ें खाई, दावत की। और जब शहद ख़त्म होने लगा, उन्होंने कहा भालू पापा मुझे और शहद ला कर दें, शहद ख़त्म हो गया है। तो भालू पापा ने कहा अभी नहीं बेटा, जब शहद की मक्खियाँ कहेंगी तो मैं ले आऊँगा। अब नन्हे भालू मियाँ ने क्या कहा? पापा अब तो इतने दिन हो गए हैं, शहद की मक्खियों ने शहद तो बना लिया होगा, आप जाकर ले आएं। तो भालू पापा ने कहा बेटा हम उनकी इजाज़त के बगैर, उनसे पूछे बगैर शहद नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं होती किसी से कोई चीज़ पूछे बगैर लेना। मना कर दिया। अब फिर क्या हुआ? रात हो गई और सब सोने लगे। अब जो है नन्हे भालू मियाँ के जहन में एक शैतानी ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों की मदद से जाकर खुद ही शहद ले आऊँगा। अब वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि मम्मा और बाबा दोनों सो गए। जब मम्मा बाबा सो गए तो वो खामोशी से निकले आहिस्ता आहिस्ता और वो चले गए बाहर। और उन्होंने उस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, किसकी मदद से? दोस्तों की मदद से, कि जहाँ पर शहद की मक्खियों का छत्ता था। बस वो उस दरख्त पर चढ़ ही रहे थे कि फिर क्या हुआ? रात हो रही थी ना, नन्हे भालू मियाँ छत्ते के साथ नीचे गिर गए। और फिर जो शहद की मक्खियों ने नन्हे भालू मियाँ को काटना शुरू किया, वो चीखने लगे बचाओ 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 बचाओ। फिर जब मम्मा और पापा सो रहे थे, उन्होंने इतनी चीखने की आवाज़ें सुनी तो फिर क्या हुआ कि दोनों की आँख खुल गई और दोनों ने बाहर जाकर देखा तो शहद की मक्खियाँ नन्हे भालू मियाँ को काट रही थीं। फिर क्या हुआ? फिर भालू पापा ने कहा कि भाई छोड़ दो। फिर मक्खियों ने खैर छोड़ तो दिया नन्हे भालू को, लेकिन मक्खियाँ जो हैं वो बहुत गुस्से में थीं। भालू पापा के कहने पे छोड़ तो दिया, लेकिन बहुत गुस्से में थीं। देखिए कितना गुस्से में लग रही हैं मक्खियाँ कि अभी काट लेंगे आकर, इतना गुस्से में थी मक्खियाँ। और उन्होंने भालू पापा से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वो मक्खियाँ वहाँ से कहीं और चली गईं
और उन्होंने यानी इन मक्खियों ने कहीं और जाकर अपना छत्ता बना लिया था। देखें, कहीं और छत्ता बना लिया और कितनी खुशी खुशी यहाँ पर रह रही हैं। फिर क्या हुआ भाई, क्योंकि नन्हे भालू मियाँ ने गलती की तो अब उन्हें कभी भी शहद खाने को नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि कभी भी किसी की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और इंसान को नुकसान भी होता है। ठीक है, तो हम कभी भी किसी कोई चीज़ बगैर पूछे नहीं लेंगे। ठीक है प्यारे।